जी हाँ मेरे डियर व्यूअर्स, हम लोग आज बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग सारे के सारे एसएससी के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम लोग कम से कम 30 प्रश्न को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और 30 क्वेश्चन जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। लगभग ये PYQ है, जो कि प्रीवियस ईयर ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी लगभग सारे के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की 100% क्या है, संभावना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। किस महाद्वीप का हिस्सा था? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, वेद किस देश के पारंपरिक वनवासी हैं? वनवासी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए, वनवासी की जो कि वन में रहते हैं, जो भारत की जो भोजन की तलाश में जो भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में, गुफाओं में, घनिष्ठ समूहों में रहते थे। ठीक है, तो ये आपके कहाँ के थे जी? श्रीलंका के थे। याद रखिएगा, श्रीलंका के थे वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाटी की सबसे छोटी ऊंची है महेंद्रगिरी। कौन सी है जी? महेंद्रगिरी है। याद रखिएगा, पूर्वी घाटी कौन सा? पूर्वी घाट। इंग्लिश में अगर पूछ दे तो ईस्टर्न घाट। क्या होगा? ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हुए, कामाख्या किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है? कामाख्या मंदिर। याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर पड़ता है आपके असम में। कामाख्या जो मंदिर है ये आपके असम राज्य में पड़ता है। और वहाँ का एक क्या है, आपका टूरिज्म है, यानी कि आपका घूमने वाला अच्छा सा स्थान है और पड़ता है आपके असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, अब तक का सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी इससे केवल 2.8 गुनी दूरी पर परिक्रमा करता है? वो आपका सेरस है। याद रखिए, कौन सा है जी? सेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है? क्या नहीं है जी? वलय नहीं। याद रखिएगा, बुध। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या नहीं है? मान लीजिए कोई ग्रह है जिसके चारों तरफ आपके वलय नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे भारत का सबसे छोटा सा राज्य क्या, कौन सा राज्य? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य तो आपका हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हुए, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध? सोमशिला बांध था आपके, याद रखिएगा, पन्ना नदी। कौन सा नदी? पेन्ना नदी PENNA पेन्ना रिवर। पेन्ना क्या हो जाएगा? रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे सर क्रिक निवेशिका कहाँ स्थित है? सर क्रिक निवेशिका गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। कहाँ है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पे आपके सर क्रिक ये आपके निवेशिका है। आगे हम बात करते हैं कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को डैश कहा जाता है? क्षोभ मंडल से समताप मंडल को अलग करने वाले को क्या कहा जाता है जी? डैश कहा जाता है। उससे हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपॉज बोलेंगे। याद रखिए, क्षोभ मंडल को जो क्षोभ मंडल है उसे समताप मंडल से अलग कौन करता है? क्षोभ मंडल को समताप मंडल अलग करता है आपके ट्रोपोपॉज। कौन करता है? ट्रोपोपॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मानसून की समाप्ति के बाद, कौन सी फसलें जो मानसून होता है ना, यानी वर्षा का जो ऋतु होता है उसके समाप्ति के बाद बोई जाती है? बताइए। इसमें रबी फसल हो जाएगी। कौन फसल हो जाएगी? रबी फसल हो जाएगी। रबी फसल में जैसे आपका हो जाएगा वीट, गेहूं, मक्का, सरसों। जैसे आपका उस आपका समाप्त होती है मानसून, तो हम लोग यही ठंडे के दिन में यही ना बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है भाई? ग्रेट बैरियर रीफ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है आपका? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या है? ग्रेट GREAT ग्रेट बैरियर। देखिए यहाँ पर आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है तो कहाँ पे आपके? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे चलिए आते हैं भाई, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है जी? भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी? बेंगलुरु। कौन सा है जी? बेंगलुरु। इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए
मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिएगा आपके लक्षद्वीप के जो मालदीव आपका है वो भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो आपके लक्षद्वीप के नजदीक क्या है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हुए भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर समूह में दिन और आपके रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? याद रखिएगा वो है आपके चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। आप लोग कमेंट में बताइए कि तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है, ये आप लोग बताइएगा। तिरुवनंतपुरम जो आपका एक राज्य है उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बाबू हम बात करते हैं कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है? भाई ये रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बाबू यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आपके नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा आपके नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हुए लुइस हिल को डैश के नाम जानता है? लुइस हिल्स को हम लोग मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। लुइस हिल्स को हम लोग किस नाम जानते हैं? मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है जी? आपके हाथियों के लिए। याद रखिएगा असम में जो मानस है, असम में क्या है? असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि विस्ट दोआब नहर प्रणाली और मधु नहर प्रणाली भारत की किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा पंजाब राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जी? किस नदी को बिहार का? तो कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? भाई भारत का सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। याद रखिए जिम कॉर्बेट कहाँ है? आपका UTTRAKHAND उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे हम बात करते हैं कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? कोंकण रेलवे जोड़ती है आपके रोहा मंगलुरु को। किसको जोड़ती है? रोहा मंगलुरु को कोंकण रेलवे जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो थार एक्सप्रेस याद रखिएगा थार एक्सप्रेस आपके पाकिस्तान जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है थार एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए आपके राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राइका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। किस जगह में पाई जाती है? आपके राजस्थान में पाई जाती है राइका जनजाति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हुए यदि हांग को चीन का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक कौन सा है? तो बिहार का शोक याद रखिएगा कोसी नदी है। कौन सा है? कोसी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका कोसी नदी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ती है कौन सा बौना ग्रह 38.5 से 53 यू की दूरी पर 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है? याद रखिएगा वो है आपका मेक के। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हुए भारत सबसे बड़ी अंतर्देशीय सॉल्ट यानी कि नमकीन झील सांभर भारत के डैश में स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? आपके भारत कहाँ स्थित है? आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम में। देखिए क्वेश्चन क्या था कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय सॉल्ट यानी कि नमक झील यानी कि सांभर झील कहाँ स्थित है? आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। और ये है आपका इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न और सबसे प्यारा सा प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? याद रखिएगा मात्र एक ही नदी है प्रायद्वीपीय नदी, वो है आप गोदावरी। कौन सा है जी? गोदावरी नदी है जो कि प्रायद्वीपीय नदी है। भारत का प्रायद्वीपीय नदी एकमात्र कौन है? गोदावरी नदी है। और इस प्रश्न के साथ करते हैं आज हम लोग अपने सेशन की समाप्ति। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही सुंदर अच्छे प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।